औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंतकामी मीटिंग के सदर और जिस इलाके में हम आए, ऐसे लाल बाग के तमाम नौजवान बुजुर्ग और जहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी तमाम पर्दा नशीन माँ बहनें, आज मैं समझता हूँ कि कल दोपहर का आखिरी रोज हो सकता है। कल का आखिरी रोज दोपहर तक के 3 बजे तक के टाइम है। मैं समझता हूँ कि शायद ये आखिरी जलसा है। कल मैंने एक जलसे से तकरीर की थी और आज ये तकरीर करके हम मालेगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। हम मालेगांव से आने का हमारा मकसद खास तौर पे ये था कि पार्टी आला हाईकमान ने मुझको 2 दिन के लिए बुरहानपुर भेजा। मैं मालेगांव शहर कांग्रेस का जिले सदर हूँ और मैं आपको ये बात बताने के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ पर एक जो बंदा खड़ा हुआ है AMIM का उम्मीदवार, इनके करतूत जो है, इनके जो नेता के करतूत है, ये आपको बताने के लिए, उजागर करने के लिए मैं आपको खास बात बताने की। मालेगांव शहर के अंदर भी इसी तरीके से नौजवानों को वर्गलाया गया, झूठ सच बोल के वोट दे लिया गया और ये बोलकर वोट दिया गया कि मैं हर 2 महीने के ऊपर मालेगांव आऊंगा। 49 महीने हो गए, आज तक के अवैसी साहब मालेगांव नहीं गए। आज 12 नवंबर को 2 साल हो गए मालेगांव के अंदर थोड़ा सी पत्थरबाजी हुई थी, बेगुनाह मुसलमानों को जेल के अंदर डाल दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं। मैं आप लोगों को यही सब बात बोलूंगा कि जो बात ओरिजिनल है, ये जो दलाली करते हैं ये बीजेपी की, हम बीजेपी को बोलते हैं कि हमारी दुश्मन है। बहरहाल अगर हमारी दुश्मन नंबर 1 है तो ये बीजेपी के जो दलाली कर रहे हैं ये MIM के लोग, ये 1 नंबर हमारे दुश्मन। आप लोग संजीदगी से मेरी बात सुन को, मैं 5 मिनट का वक्त लूंगा आपसे और मैं आपके यहाँ से रुखसत होऊंगा मालेगांव के लिए। 86 सीट ऐसी थी यूपी के अंदर कि जो 2000 वोटों के अंदर 86 सीट आई। कुछ सीटें 500 और से हरी, कोई 700 और से हरी, कोई 2000 आखिरी लीड थी, 2000 वोट थे। कांग्रेस की 86 वोट हराने के अंदर इन्होंने रोल अदा किया। क्या मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, यहाँ के सूझबूझ के रहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, या मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं या शहर के जिम्मेदार लोग बैठे होंगे, आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी इसका सबसे ज्यादा अगर खेल कर रही है तो CBI, ED और इनकम टैक्स का खेल। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं मोदी साहब कि आप अवैसी की औलाद है कि ये तो आपकी औलाद है, ये मुझे बताओ आप। क्यों इनके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट नहीं जाती? क्यों ED के लोग इनके यहाँ पर नहीं जाते? क्यों CBI इनके यहाँ नहीं जाती? जज्बात में बहने की जरूरत नहीं। मैं मालेगांव में 25 साल से चुन के आता हूं। मैं 3 टर्नों कांग्रेस से चुन के आया। मैं 2 टिकट मांगा था, मेरी बीवी के लिए भी 1 टिकट मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था, मैंने पार्टी छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी मेरे साथ 10 साल से कॉर्पोरेटर है, हम दोनों मियां बीवी कॉर्पोरेटर है। तो मैं ये बोलने का मतलब ये है कि हम भी जज्बात के अंदर कहीं ना कहीं भाग गए थे। आज इस तरीके की हालत है कि कोई भी पुलिस वाला सुनने के चकमुड़ में नहीं रहता। अल्लाह ना करे ऐसा हो, न तो ये शहर के नौजवानों का, ये शहर के मुसलमानों का हाल MIM के नाम पे पुलिस इतना खराब करेगी कि तुम्हारे को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इनका झूठा लीडर यहाँ पर आया होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बहरहाल झूठ बोलने का भी तरीका उसका इतना अच्छा है कि जब ये झूठ बोलता है तो आंखें बंद कर लेता है, आप देख लो। उसको ऐसा लगता है कि बिल्ली दूध पी रही है आंखें बंद करके, तो बिल्ली को ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि उसकी आंख बंद रहती है। इस तरीके के मुसलमानों को वर्गलाने का काम ये कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का ये सौदा करके मुसलमानों के नाम पर। क्यों नहीं
तेलंगाना के अंदर ये 9 सीट खड़े करते 119 के अंदर। तेलंगाना की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे तेलंगाना में 119 विधानसभा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 सीट ये खड़े करते हैं। क्यों वहां पर नहीं को समझता क्या? वहां मुसलमान नहीं रहता क्या? क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के अंदर अगर कोई आग लगाता है तो बीजेपी के पहले आग लगाने वाले ये एमआईएम के दोनों भाई। अगर ये तुमको इतनी मुसलमानों की लगती तो पूरे तेलंगाना में 119 सीट के ऊपर क्यों नहीं खड़े करते? सिर्फ 9 सीट ये खड़े करते, और अल्लाह ने अगर चाहा तो ये टाइम देख लेना, ये 2-3 के ऊपर आ जाएंगे। कांग्रेस इतनी जोर से तेलंगाना में कि अपनी वापसी कर रही है। आप लोगों को जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत दिन के अरमान थे बरहानपुर आने के, मैं कभी नहीं आया था। कल मेरा पहला दिन था। बहरहाल आज अल्लाह का करम है कि 2 दिन मैंने कल भी तकरीर किया। शहर के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं। बहरहाल नौजवान जो बच्चे हैं, इनका अपने घरों के बुजुर्गों का काम है कि अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये करोड़ों रुपए का सौदा, तुम्हारे खून का सौदा करते हैं, तुम्हारी वोटों का सौदा करते हैं, 1000-1000 2-2 हजार करोड़ रुपया लेते। अभी मैं 1-2 सियासी लोग से मिलकर थोड़ा तबसरा कर रहा था। इनको भी भैया को कुछ 3 या 4 CR दिया गया। जो खड़े हैं उम्मीदवार 3 या 4 CR दिया गया बोले इनको भी। अब ये भी 50 लाख 1 करोड़ खर्चा करेंगे, बाकी सब माल डब्बे में। यही करे जाता, सिर्फ वोट फोड़ने के लिए आपको खड़े किया गया इनको। आप लोग मेहरबानी करके, मैं आपसे गुजारिश करता, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपके बरहानपुर शहर के अंदर आया था और आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह अगर आपने शेरा भैया को चुन कर दिया तो एक वक्त फिर मैं बरहानपुर आपके बीच आऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपसे जरूर सबसे 2-5 घंटे का दिन भर का टाइम देके इस इलाके में भी आगे आपसे मुलाकात करूंगा। ये मेरा वादा रहा। शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।